चाहता है और उसके लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे सिद्धार्थ नेवतिया जी को, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स नेटवर्क 18। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस दिलचस्प सेशन के लिए। प्रतीक जी, आप कृपया मंच पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन की ओर, जिसका नाम है तुम्हारा पत्थर हमारा बुलडोजर। हार्ड हिंदुत्व की विचारधारा के साथ पार्टी के संकट मोचक माने जाने वाले, प्रदेश में अशांति फैलाने वालों को नहीं बख्शने वाले एमपी की सियासत में जिनका या तो समर्थन किया जाता है या फिर विरोध, एक ऐसी सियासी शख्सियत जिसे नजरअंदाज कर पाना नामुमकिन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी की, जिनके कंधों पर गृह मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी है। आज वही शख्सियत हमारे साथ वर्चुअली जुड़ने वाली है राइजिंग मध्य प्रदेश का हिस्सा बनने के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे और वर्चुअली कनेक्ट होंगे और उनके साथ प्रतीक जी चर्चा करेंगे। नमस्कार जी, मैं प्रतीक त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और मुझे मालूम है इस समय आप क्षेत्र में बहुत व्यस्त हैं और तमाम कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जी, सवाल मैं पूछता हूं कि एक्चुअली में आपको कहा जाता है सरकार का संकट मोचक है आप। नरोत्तम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हमारी सरकार पर हाँ आ रही है, आवाज आ रही है मुझे। तो नरोत्तम जी, आपको उसका जवाब मैं ये दे रहा था, हमारी सरकार पर संकट आता नहीं है तो मोचक कहां की जरूरत ही नहीं रहती है कभी। जी, शिवराज सिंह जी की सरकार है, इस पर संकट आता नहीं है कभी। और जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा मदद करते हैं। राइट, संकट तो नहीं आता, लेकिन अगर जब चैलेंज कोई दे देता तो फिर आप क्या कहते हैं? चैलेंज जैसे कुछ समय पहले कुछ सुना कि 2 विधायक बैठे थे तो आपने कुछ चैलेंज जैसा ले लिया और फिर आपने पता चला उसके 6 महीने बाद कुछ और कर दिया। नहीं, चैलेंज तो नहीं कहते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने हमारे नारायण त्रिपाठी और शरद कोल जी को क्रॉस वोटिंग करा दी थी। हमारा ये कहना था कि ये परंपरा ठीक नहीं है और हमने कहा था कि खेल अगर आपने शुरू किया है तो खत्म हम करेंगे कमलनाथ जी, और खेल खत्म हुआ भी। इसमें क्या बुराई थी? नहीं, बुराई नहीं है। आपने हमको छेड़ो मत, आप अगर छेड़ेंगे तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं, ऐसी मान्यता थी, कहा था उस समय ऐसा। मतलब आप कहते हैं कि हमको छेड़ो नहीं, अगर आप को छेड़ेंगे तो अगर आपने छेड़ा तो फिर आप बचेंगे नहीं। नहीं, बचने से अभिप्राय पॉलिटिकल बात चल रही है, ये कोई जान या वैसी बात नहीं है। ये डेमोक्रेसी है या बाहुबल का काम नहीं है, बुद्धिबल का काम है। जी, मैं समझ गया बात आपकी। लव जिहाद के खिलाफ कानून, पत्थर बाजों के खिलाफ बुलडोजर से एक्शन, ये पॉलिटिक्स का जो है, ये जो रूप है, इसको, इस समीकरण को आप कैसे देखते हैं कि बुलडोजर इस समय पॉलिटिक्स का सबसे कहना चाहिए कि एक ऐसा प्रतीक है जो सरलीकरण करें तो राजनीति में वो लगता है कि माफिक बैठता है। देखिए, कुछ लोग ऐसा मानते होंगे, हमारी मान्यता ये है कि सरकार अगर है तो कानून का राज होना चाहिए। कानून अगर है तो दिखना भी चाहिए, उसको पालन कराने वाले दिखना भी चाहिए। एक दौर रहा होगा जब कहते होंगे लोग कि कानून अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन वर्तमान दौर विजुअल और फुटेज का है। जैसे आप भोपाल में बैठकर मुझसे सीधा संवाद कर रहे हैं, ऐसे ही वर्तमान में सीसीटीवी कैमरे पर दिखते हैं अपराधी जो अपराध कर रहे हैं, एसपी में गोली मार रहे हैं, पुलिस वालों के सिर फाड़ रहे हैं, बच्चों को तलवारों से काट रहे हैं, आईसीयू में बच्चे भर्ती हो रहे हैं।